हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ बी माई कैट एपिसोड 13 की। जिन्हें नहीं पता अगेन मैं बता दूँ, मैंने 1 to 12 एपिसोड एक्सप्लेनेशन दे दी है फ्रेंड, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एपिसोड 12 के एंड में देखा था किस तरीके से हमारे प्रिंस को चोट लग जाती है, वो मर जाता है, उसे पिपरमिंट अपने दिल की बात करती है और उसे बचा लेती है। तो हम लोगों को एपिसोड 13 की शुरुआत में देखने को मिलेगा पिपरमिंट खड़ी होती है, तो वहाँ पे यंग जनरल आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पिपरमिंट बोलती है मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुबह की हवा ले रही हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रिंस बोलता है मैं तुम्हें देखने आया था। तो पिपरमिंट बोलती है ओ अच्छा, मुझे देखने के लिए, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो उसे छेड़ने लगती है प्रिंस को। प्रिंस बोलता है अरे गुदगुदी लग रही, इसे मत करो। कहती है ओ गुदगुदी लग रही है मेरे प्रिंस को। तो प्रिंस बोलता अच्छा एक बात बताओ, जो तुमने कल मुझसे आई लव यू कहा था, क्या वो सच था। तो पिपरमिंट बोलती है कि हाँ सच था। क्यों, तुम्हें अभी भी वो मजाक लग रहा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसके वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा शायद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं तो कुछ हो जाए। और फिर बोला था प्रिंस तो तुमने क्यों कहा कि तुम भी मर जाओगी। तो पिपरमिंट बोलती है कि जब तुम नहीं रहोगे तो मेरा जीने से क्या होगा, मुझे भी मरना होगा। वो बोलती है तो प्रिंस काफ़ी सैड हो जाता है, कहता कि आज बोली आइंदा से ये बात मत बोलना तुम। पिपरमिंट बोलती है अच्छा ठीक है ना, छोड़ो ये सब बात, बताओ क्या बात है। तो कहता है कि मैं बहुत ज़रूरी बात तुमसे बोलने जा रहा हूँ। पिपरमिंट बोलती है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो कहता है प्रिंस की मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कहती है ख़त्म करने, सच में। तो यंग जनरल कहता है हाँ सच में। तो पिपरमिंट बोलती है कि क्या तुम सच में करना चाहते हो, उसे पता है ना तुम अगर करोगे तो तुम वापस अपने घर चले जाओगे। तो बोलता है प्रिंस की हाँ मुझे पता। और यहाँ पे पिपरमिंट काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ टियानी टूल जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी लेके चलो तुम। वो खूब उससे ज़िद करती है। तो वो कहता है कि मैं टियानी 2 नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कैट प्लैनेट। ये सुन के पिपरमिंट को बहुत बड़ा धक्का लगता है और एकदम वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तो कहती है यू आर गोइंग टू लीव रियली। तो प्रिंस बोलता हाँ जो तुमने सुना वही बात है। तो कहती नहीं नहीं मुझे भी जाना। वो उसमें हक करने लगती है कि मुझे लेके चलो। वो उसे कस के पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंस भी उसे हक करना चाहता, बट फ्रेंड वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता और पिपरमिंट का हाथ हटा देता वहाँ से। और ये सब चीज़ पिपरमिंट देख रही होती कि सडनली इसे क्या हो गया, ये तो मुझसे इतना प्यार करता था तो फिर सडनली आज ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। तो वो बोलती हम दोनों रोमियो जूलियट है ना, तो हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे। ये बोलती थी, ये काफ़ी इमोशनल सीन हो जाता है। और सडनली वहाँ पे प्रिंस पिपरमिंट को बहुत ही प्यार सा किस करता है। और जैसे ही किस करता है फ्रेंड, वो सारी चीज़ जो उसकी मेमोरी होती है लव स्टोरी की स्टार्टिंग से जर्नी से लेके एंड तक, वो एक दूसरे को दिखाई देती है। और देखते ही देखते फ्रेंड वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहाँ पे ब्लू सॉल जो था चारों ओर घूम रहा होता है और घूमते घूमते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रिंस बिल्ला नहीं बना। और ये चीज़ पिपरमिंट देखती है ब्लू सॉल को लेके, जबकि ब्लू सॉल जरा सा भी प्रिंस में टच होता था, किस करती थी तो वो बन जाता था बिल्ला। बट इस बार प्रिंस बिल्ला नहीं बना, वो ऐसे नॉर्मल इंसान रहा। ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है पिपरमिंट कि अब तुम ठीक हो गए हो, यानी कि तुम अब अपने प्लैनेट नहीं जा सकते हो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुमने बोला भी था कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं यहीं रहूँगा, नहीं जाऊँगा कहीं भी तुम्हें छोड़ के। तो प्रिंस बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा था। तो बोलती है पिपरमिंट कि हाँ तुमने मुझे बोला था। तो बोलता है यहाँ पे प्रिंस कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, ऐसी कोई बात नहीं है और एक ना एक दिन तो मुझे कैट प्लैनेट जाना ही जाना है। मैं अपने घर नहीं रहता, जो मैंने घर बताया था वो झूठा था। यहाँ पे ये सुन के पिपरमिंट काफ़ी
टेंशन में आ जाती है और एकदम चुप हो जाती है और काफ़ी रोने लगती है। कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम सारी चीज़ें जानते हो ना, बोलो तुम सारी चीज़ें जानते हो, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे प्रिंस कुछ नहीं बोलते, एकदम चुप रहता है, काफ़ी रोती है, चिल्लाती है और वो अपना ब्लू लेती है शॉल और फेंक के वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है प्रिंस, और प्रिंस भी काफ़ी सैड हो रहा था, वो भी काफ़ी रो रहा होता है। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सीन आप सबको देखने को मिलेगा। और वो ब्लू शॉल वो उठा लेता है प्रिंस, और जैसे उठाता है तो सडनली उसमें वो शाइनिंग अब नहीं रहती है जो पहले हुआ करती थी, और उसकी जो स्मेल थी वो भी एक बिल्ली की नहीं थी, एक डॉग की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंस को समझ में नहीं आ रही थी कि ये वही ब्लू शॉल है या फिर क्या हो गया है इसके अंदर, ये उसको पता करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई तो कनेक्शन था, ये सोच रहा होता है। उसके बाद फ्रेंड ये सीन यहाँ पे कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा प्रिंस बैठ के वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि सडनली ऐसा क्या हो गया। बदमाश था जो बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे ही आसपास रहूँगा और तुम्हें हमेशा नुकसान पहुँचाता रहूँगा, तुम्हें भनक तक नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर वो कभी मर क्यों नहीं सकता, और मैंने उसे अपनी शक्तियों से मारा था तो उसे तो मरना चाहिए, लेकिन वो जिंदा कैसे? ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है वो ब्लू शॉल को लेकर। वो ब्लू शॉल में भी उसको बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें दिखाने को मिलेगी, तो तभी सोचता है कि ये ज़रूर यहाँ पे कोई तो गेम प्लॉटिंग चल रही है जो मुझे नहीं पता, मुझे इसका पता लगाना होगा, और इसका पता तभी लगेगा जब पिपरमिंट से मैं दूर रहूँगा। और पिपरमिंट अगर मेरे पास रहेगी तो हो सकता है वो इंसान पिपरमिंट को नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, जैसे पहले उसने ऑलरेडी उसे किडनैप किया था। ये सारी चीज़ वो बैठ के सोच रहा होता है। तभी सडनली यहाँ पे पिपरमिंट अपना जो रिंग था उसने दिया था, बेल रिंग प्रिंस ने, वो उसे बजा रही होती है, उसके बारे में सोच रही होती है। तभी सडनली पीछे से कोई आता है और बोलती है चिल्ला के कि जाओ तुम यहाँ से, अपने कैट प्लान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, समझे कि नहीं समझे तुम, जाओ यहाँ से। काफ़ी चिल्लाती है तो बोलता है वहाँ पे सेकंड चिल्ड्रन कि मैं हूँ, तो बोलती है ओह सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, ठीक है चलो। फिर यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा ये वहाँ पे सनसाइड सिटी में प्रिंस आता है राजा रानी से मिलने के लिए और बोलता है आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका। अब मेरा वक्त हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। तो राजा रानी भी बोलती है कि हाँ ठीक है यंग जनरल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, इतना दिन जर्नी सारी चीज़ें बता रहा था। और तभी सडनली यहाँ पे पिपरमिंट आ जाती है, काफ़ी सैड हो जाती है, वो देख रही होती है प्रिंस को जाते हुए, तो बोलती है कि सच में ये जा रहा है, यानी कि इसने सच में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती है, कहती है ठीक है, और फिर वहाँ से वो सब चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा पिपरमिंट सेम बिल्ला होता है फ्रेंड, उसी को उठा लेती है और वो उसे खूब प्यार करती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा उससे हेट करती हूँ यंग जनरल से, मैं उससे अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगी। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। फिर फ्रेंड वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यंग जनरल आता है रेस्टोरेंट लेडी के पास, कहती है कि क्या हुआ, इतना क्यों तुम ड्रंक कर रहे हो? तो बोलता है प्रिंस कि हाँ मुझे करने दो, मुझे रिलैक्स चाहिए, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। तो बताती है वहाँ की लेडी कि क्या बात है, तुम्हें क्या फील हो रहा है? तो कहता है सूहू जो स्मेल था ब्लू शॉल में उसका बहुत अलग स्मेल हो रहा है। तो वहाँ पे लेडी बोलती है रेस्टोरेंट की ज़रूर यहाँ कोई साजिश है जो हम लोगों को नहीं पता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो सूहू जो था फ्रेंड वो कहीं ना कहीं ज़िंदा था और कहीं वो पिपरमिंट के पास पहुंच के उसे हार्म ना कर दे। बहुत सारी चीज़ें ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बोलता है प्रिंस कि मुझे किसी भी तरीके से पता लगाना होगा कि आखिर इस ब्लू शॉल के पीछे राज क्या है। तो बोलती है रेस्टोरेंट लेडी कि हाँ। तो कहती है अगर एक इंसान का रहेगा शॉल ब्लू शॉल तो एक स्मेल तुम्हें बहुत ही अलग सा देखने को मिलेगी, और अगर वही हेड शॉल रहेगा तो वो स्मेल तुम्हें बहुत ही गंदा फील होगा। तो कहता है जैसे कुत्ते की तरह? तो बोलती है हाँ डॉग के तरह। तो वहाँ पे वो कुछ समझ रहा होता है कि आखिर इस शॉल में इतना चेंज क्यों हुआ, मैं उसे किस किया तो भी मैं बिल्ला क्यों नहीं बना, ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। तभी सडनली फ्रेंड यहाँ पे वो सीन कट होते हैं और नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि पिपरमिंट आ जाती है वापस अपने घर, जहाँ
जहाँ से वो गई थी, क्योंकि उसे अब वहाँ नहीं रहना था। प्रिंस भी जा चुका था और सबसे वो अलविदा कर देती है और अपने वापस गाँव जाती है अपने पेट शॉप में। तो वहाँ एक आदमी आता है, कहता मुझे बिल्ली चाहिए और बहुत ही प्यारी सी, मुझे मिलेगा। और यहाँ पे पिपरमिंट सोच रही होती है, कहती बिल्ली, तो तुम्हें बिल्ली चाहिए? तो बोलता है वो इंसान, हाँ मुझे बिल्ली चाहिए भूरे कलर की। तो कहती है अच्छा ठीक है, वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर वहाँ पे वो चली जाती है, उसे चिल्लाता, अरे मुझे 2 लाख कहीं से भी, कैसा तुम्हारा पेट शॉप है, काफ़ी चिल्लाने लगता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है सर आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है। और यहाँ पे पिपरमिंट सोच रही होती है कि कैट प्लैनेट वापस वो जाएगा, क्या सच में वो जाएगा, या फिर वो मुझे खुद से दूर कर रहा है, कोई कारण है, कहीं कोई सॉल्व का तो रीज़न नहीं है जिसके वजह से वो मुझे खुद से दूर किया। वो पता करने के लिए कुछ भी हो सकता। वो काफ़ी कंफ्यूज थी और काफ़ी गहराई से सोच रही थी कि आखिर प्रिंस ने उससे खुद को दूर क्यों किया और क्यों गया, और क्यों झूठ मुझे बोला कि वो कैट प्लैनेट जाएगा जबकि वो गया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी उसका वहाँ पे भाई आता है, बोलता है कि पिपरमिंट ये क्या है? तो बोलती है, वो एकदम हंसने लगती है। फ्रेंड कहती है ये तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही सॉल बेड है। और वो फ्रेंड प्रिंस ने उसे गिफ्ट दिया था जो उसे वो छिपा के रखी थी। और उसका भाई देख लेता है तो कहता है मुझे सच से बता रही हो तुम कि नहीं बता रही? तो बोलती है अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, सच में ये मेरे काम का है, ये सॉल बेड है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा प्रिंस खाना खा रहा होता है और वहाँ पे उसका कलीग होता है। तो उसका कलीग बोलता है कि सर अब आगे क्या करना होगा हम लोगों को? तो कहता है कि मैंने इस ब्लू सॉल में येलो सॉल देखा है, तो कुछ तो समथिंग रॉन्ग है जिसके बारे में मुझे पता करना कि ये किसका है और ये क्या चीज़ है और किसने इसे भेजा है। वो अपने पास ही रखा होता है। तभी सडनली वहाँ पे एक लड़की होती है फ्रेंड, और वो म्यूज़िक बजा रही होती है। कहती है कि मैं राजा के लिए म्यूज़िक कर रही हूँ, म्यूज़िक बजा रही होती है। और यहाँ पे प्रिंस सुन रहा होता है तो उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं तो सुना है, ये टोन कहाँ सुना, वो याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सडनली याद आता है उसको, एक छोटी सी बच्ची होती है, बिल्ली को अपने पास रखी होती है, अब वो टून बजा रही होती है। और वो लड़की जो छोटी सी थी फ्रेंड, वही लड़की वो थी। तो वो प्रिंस के पास आती है, कहती कि मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, जब भी तुम जहाँ जाते हो मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ, बच्चे से लेके आज तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो। वो भी रेड सॉल के बारे में बात कर रही होती है प्रिंस से। तो प्रिंस बोलता है कि तुम हर वक्त मुझे सेफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे खतरे हैं मेरे आसपास है, तुम मुझसे सेफ़ नहीं कर सकते और मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान होगा। ये उससे बात हो रही होती है। वहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बोलता है उसका भाई, पिपरमिंट का भाई, कि मैं जा रहा हूँ कैपिटल सॉल के बारे में पता करने के लिए कि आखिर वहाँ क्या गलत है उस सॉल में। तो पिपरमिंट बोलती है कि सच में तुम जा रहे हो, मुझे भी जाना है। तो बोलता है उसका भाई कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। बोलती है कि ठीक है बट मुझे भी लेके चलो, हो सकता है फिर से तुम्हारे पास खतरा हो जाए। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार सब ठीक है। फ्रेंड पिपरमिंट तो पिपरमिंट है, वो भला अपने भाई की बात पे कहाँ से आने वाली थी। वो बस अपने दिमाग में ला रही थी कि उसे किसी भी तरीके से इन एनी हाउ जाना है कैपिटल प्रिंस से मिलने के लिए, क्योंकि वो उसे दूर नहीं हो सकती है। ये फ्रेंड एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत बहुत अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।